हेलो डियर लर्नर्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी क्लास 10th में चैप्टर 1 रियल नंबर, जिसके ऊपर हम एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हुए हैं, जिसमें हमने चैप्टर 1 रियल नंबर को स्टार्ट किया था। उसकी एक्सरसाइज 1.1 के एग्जाम्पल्स, थ्योरम एंड सम्स किए थे और रियल नंबर्स के बारे में भी जाना था। तो आज की क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 की थ्योरम्स, एग्जांपल्स एंड कुछ सम्स। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मेरा नाम है रितु, चैप्टर 1 रियल नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट, अब यहाँ पे आप कहोगे कि मैम ऑलरेडी ये तो प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके हुए हैं कि रियल नंबर्स आर अ फंडामेंटल कंसेप्ट्स इन मैथमेटिक्स रिप्रेजेंटिंग ऑल द नंबर्स दैट कैन बी फाउंड ऑन द नंबर लाइन। अब इसके अंदर हमने क्या किया था लास्ट टाइम? रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? वो नंबर्स जिनको हम p ओवर q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p and q are integers and q not equal to 0। जो डिनोमिनेटर है q है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। ये हमने रैशनल नंबर में पढ़ा था। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अब रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर इसको हम डेसिमल फॉर्म में भी लिखते हैं तो ये डेसिमल के बाद का जो फ्रैक्शनल पार्ट रहता है वो टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग रहता है। जस्ट लाइक 1.5। अगर मैं 3/2 को 1/5 लिखूं, डिवाइड करूं इन दोनों को, तो ये डेसिमल के बाद क्या आ रहा है? 5। उसके बाद मेरा सम जो है वो सॉल्व हो जा रहा है, रिमाइंडर जो है वो कुछ नहीं बच रहा है। तो दैट मीन्स कि ये मेरा क्या है? रैशनल नंबर है, जिसमें मैं फ्रैक्शन नंबर को इजीली सॉल्व कर सकती हूँ, डेसिमल की फॉर्म में लिख सकती हूँ, जिसमें मैं वो मेरा होगा रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो होगा जिसमें मैं नंबर को किसी भी मैं p ओवर q की फॉर्म में नहीं लिख सकती हूँ। यानी कि मेरा जो डेसिमल की फॉर्म में नंबर होगा वो या तो जो उसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो या तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन या तो नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग दोनों होगा। ना तो टर्मिनेटिंग होगा ना ही रिपीटिंग होगा। ठीक है, जस्ट लाइक कि हम एग्जांपल ले लेते हैं 1 डेसिमल 1011011101110। अब देखो आप, ये ना तो टर्मिनेट हो रहा है, कहीं पे एंड ही नहीं हो रहा, और ना ही ये रिपीट हो रहा है। पहले 10 आया, फिर 110 आया, फिर 1110 आया, फिर 1111 आया। ठीक है, तो ना तो ये मेरा टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है, तो ये हमारा इरेशनल नंबर रहेगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, रैशनल एंड इरेशनल नंबर में डिफरेंस पता चला होगा आपको। ठीक है, अब पर ये दोनों है रियल नंबर ही। रैशनल एंड इरेशनल नंबर दोनों क्या है मेरे? रियल नंबर। क्यों? क्योंकि मैं इन दोनों को नंबर लाइन के अंदर एक्सप्रेस कर सकती हूँ, रिप्रेजेंट कर सकती हूँ नंबर लाइन के अंदर। ये दोनों के दोनों नंबर मेरे, अब चाहे ये नंबर, ये वाला जो नंबर है, चाहे ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, लेकिन ये आएगा तो 1 और 2 के बीच में ही ना। चाहे इसके डेसिमल का जो बाद का पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट है, वो चाहे खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन वो आएगा तो इसके अंदर ही ना, 1 और 2 के बीच में ही। यानी कि ये नंबर मेरा जो है, इरेशनल नंबर जो है, ये है तो मेरा क्या? रियल नंबर ही। चाहे वो रैशनल नंबर है चाहे वो इरेशनल नंबर है, बोथ आर रियल नंबर्स। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा आपको ये। नेक्स्ट क्या हमने पढ़ना है? रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने रॉन्ग लिखा हुआ है। ये √2, √3, √5 और √p है।
अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वी विल प्रूव, क्या करेंगे हम, प्रूफ √2 √3 √p and in general √p is irrational where p is a prime, p कोई प्राइम नंबर है. One of the theorems we use in our proof, कोई एक थ्योरम हम प्रूफ में यूज करेंगे in the fundamental theorem of arithmetic. अब एक रिकॉल लेते हैं, अ नंबर s is called irrational, कोई नंबर s को हम irrational तब कहेंगे if it cannot be written in the form of p over q where pq are integers and q not equal to 0. Some examples of irrational numbers with which you are already familiar we have given here. √2 √3 √15 ये हमारे irrational number के examples हैं. ठीक है, क्योंकि इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या निकलेंगे, नॉट आफ्टर जो फ्रैक्शनल पार्ट है आफ्टर डेसिमल नंबर, सॉरी आफ्टर डेसिमल पॉइंट, वो हमारा क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. ठीक है, इरेशनल नंबर के बारे में यहाँ पे बताया है. अब हम थ्योरम 1.2 करेंगे जो कि हमारी इस एक्सरसाइज में मेन की रोल जो है वो रखती है. क्या है वो थ्योरम, लेट p बी ए प्राइम नंबर, मान लीजिए p कोई एक प्राइम नंबर है. इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a टू वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जहां पे a हमारा क्या है, कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है. ध्यान से समझिएगा ये थ्योरम को, एग्जांपल के थ्रू भी हम करेंगे. अब हमें कहा गया है लेट बी ए p बी ए प्राइम नंबर, कि p कोई एक प्राइम नंबर है जो किसका फैक्टर है, a स्क्वायर का फैक्टर है. p डिवाइड्स a का मींस यही हुआ ना कि p जो है वो a का फैक्टर है. देन p डिवाइड्स a, कि p फिर a को भी डिवाइड करता है, यानी कि p a का भी फैक्टर होगा ही होगा. ये मतलब इस थ्योरम में बताया गया है. अब इसको हम सॉल्व करते हैं, प्रूफ करते हैं. पहले हमने क्या किया, लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ a be as follows. Let the prime factorization of a be as follows. ठीक है, अब मान लीजिए कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन है किसकी, a की, वो नीचे दी गई है. नीचे अभी हम लिख रहे हैं यहाँ पे a is equals to p1 p2 p3 pn where p1 p2 p3 up to so on pn are primes. ठीक है, क्या है ये, primes which are not necessarily distinct, which are not necessarily distinct, कि वो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंट डिफरेंट हो, वो सेम भी हो सकते हैं. उसके बाद अगर a इज इक्वल्स टू ये है, देन देयरफॉर a स्क्वायर इज इक्वल्स टू, a स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, a मल्टीप्लाई a ना, तो a हमें क्या दिया गया है ये, तो यानी कि इसका मल्टीप्लाई होगा. इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई करके p1 स्क्वायर मल्टीप्लाई p2 स्क्वायर मल्टीप्लाई p3 स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर. देन जस्ट अ सेकेंड, कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, मैं इसको दोबारा से लिख देती हूँ. p3 स्क्वायर देन pn स्क्वायर. ठीक है, नाउ वी हैव गिवन, now we have given that, क्या given that p divides a square, हमें ये given है कि p divides a square. अगर p a को डिवाइड कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यानी कि अगर p a स्क्वायर का फैक्टर है, तो यहाँ पे
ए स्क्वायर जो है उसके कौन फैक्टर निकल के आ रहे हैं, P1 P2 P3 अप टू सोन Pn, यही लिखिए ना। यहाँ कहीं पे P दिख रहा है लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ दिख रहा ना, तो यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये फैक्टर्स हैं इसके P1 P2 P3, यानी कि एज पर द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक P डिवाइड्स ए स्क्वायर, ये हमें गिवन था दिया हुआ, तो P यानी कि P जो है वो P1 P2 P3 में से ही कोई एक होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हमें गिवन था कि P डिवाइड्स ए स्क्वायर, लेकिन हमारा यहाँ पे क्या निकला, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर Pn स्क्वायर, है ना, यानी कि P जो है वो P1 P2 P3 में से ही कोई एक है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं वी हैव गिवन दैट P डिवाइड्स ए स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद as per the fundamental theorem of as per the fundamental theorem of arithmetic, as per the fundamental theorem of arithmetic, क्या आएगा, it follows that P is one of the prime factor of a square, it follows that P is one of the prime factors of a square. However, using the uniqueness part of the fundamental theorem of arithmetic, we realizes that the only prime factors of a square are P1 P2 P3 and Pn. So अब हमने ये देखा ना कि इसके हिसाब से जो हमने कंसीडर किया था स्टार्टिंग में ही कि ए स्क्वायर हमारा P1 P2 P3 था, तो हमारा उसको जब स्क्वायर किया तो P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर Pn स्क्वायर आ गया हमारे पास। तो लेकिन we realizes that the only prime factors of a squares are P1 P2 P3 Pn. So P is one of P1 P2 P3 and Pn, यानी कि जो P है वो इनमें से ही कोई एक है ना, यही हुआ ना इसका मतलब। नाउ सिंस A is equals to P1 P2 sorry just a second ना, A is equals to P1 P2 P3 Pn, P डिवाइड्स A, ठीक है, समझ लगी होगी आई होप आपको। यानी कि इससे हमें क्या पता चला कि अगर हमारा P a स्क्वायर का फैक्टर है P डिवाइड्स a स्क्वायर, दैट मीन्स कि P जो है वो A का भी फैक्टर होगा, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, यानी कि मैंने A लिया 6, जिसको मैं लिख सकती हूँ 2 into 3, ठीक है। मान लीजिए 2 मेरा P1 है एंड ये मेरा P2 है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है कि मेरा जो है 2 डिवाइड्स 36, if 2 divides 36 then 2 divides 6 as well,
ठीक है ना, यही मैं प्रूफ करना चाहती हूँ। तो मैंने यहाँ पे a कंसीडर कर लिया इज इक्वल्स टू 36 ले लिया, यानी कि P1 P2 और मेरा a स्क्वायर क्या आ जाएगा 36, जिसको क्या मैं लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यही लिख सकती हूँ मैं। ये मेरा हो गया P1, ठीक है, ये मेरा हो गया P2, ये P3, ये P4, ठीक है। चाहे मैं इसको P1 3 को आगे लिख के यहाँ पे इसको P1 P2 P3 P4 भी कर सकती थी, चलो मैंने ऐसे कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे लिखा था P डिवाइड्स 36। पहली बात तो जो P है वो मेरा क्या है, वन ऑफ P1 और P2 है, यानी कि P1 या P2 में से ही कुछ है मेरा ये जो है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे भी आप इसमें भी देख सकते हैं कि जो मेरा 2 है वो क्या है, P1 है, P2 भी है बल्कि, ठीक है, क्योंकि हमें तो बोला गया था कि दे आर नॉट नेसेसरली बी डिस्टिंक्ट, कि जरूरी नहीं कि वो अलग अलग हो, सेम भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि मेरा 2 एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे भी 2 एग्जिस्ट कर रहा है एज अ प्राइम फैक्टर, है ना। तो यानी कि अगर मेरा 2 जो है वो a स्क्वायर का फैक्टर है, तो वो a का भी फैक्टर है, देखा ना आपने यहाँ पे। तो यही चीज हमने प्रूव करनी थी थ्योरम के उस पे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है समझने वाला, सिंपल आपने ये चीज दिमाग में बिठानी है। इफ एनी प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर अगर किसी नंबर का फैक्टर है, किसी नंबर के स्क्वायर का फैक्टर है, कोई भी प्राइम नंबर अगर किसी नंबर के स्क्वायर का फैक्टर है, ठीक है, किसी कंपोजिट नंबर के स्क्वायर का फैक्टर है, दैट मीन्स कि वो प्राइम नंबर जो है उस स्क्वायर वाले नंबर के स्क्वायर रूट के भी फैक्टर होगा, ठीक है। P डिवाइड्स a स्क्वायर इफ देन P डिवाइड्स a, तो ये a को भी डिवाइड करेगा, यानी कि इसका भी फैक्टर होगा। आई होप आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ लगी हो, क्योंकि इसी थ्योरम के बेस पे जो है एग्जांपल्स होंगे आगे और सम होंगे एक्सरसाइज के, और वो सम 101% भी नहीं कहूंगी 200% सम जो है वो एग्जाम में आता ही आता है। तो आगे हम करेंगे नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम कह सकते हैं इसको, सम भी कह सकते हैं, ये एग्जाम में आते ही आते हैं, चाहे वो √2 आए, नंबर चेंज कर सकते हैं वो, लेकिन ये सम्स इस तरह के आते ही आते हैं, चाहे वो √2 लिखा हो, √3 लिखा हो, √5 लिखा हो, 3 + √2 लिखा हो, लेकिन ये √2 इरेशनल वाला प्रूफ करने वाला सम आएगा ही आएगा एग्जाम में 200%। नेक्स्ट, अब इसका सॉल्यूशन करेंगे हम, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करते हुए इजी वे में करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्या करेंगे, हमें प्रूफ करना है √2 इज अ रैशनल नंबर। हम पता क्या करना चाहिए, कभी भी अगर कोई चीज प्रूफ करनी हो आपने, सपोज इट कि आपने कोई चीज प्रूफ करनी कि ये चीज ऐसी है, तो सबसे पहले क्या करो, वो चीज ऐसी नहीं है ये प्रूफ कर दो, मतलब हम उसका ऑपोजिट, सपोज अगर हमने किसी चीज को प्रूव करना है कि ये चीज ऐसी है, तो पहले उसका ऑपोजिट क्या होगा कि यानी कि ये चीज ऐसी नहीं है, ठीक है। तो पहले आप प्रूफ कर दो ये चीज कि ये ऐसी नहीं है नहीं, जब वो ये प्रूफ हो गया कि ये ऐसी नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है फिर ऐसी ही है। आई थिंक आप कंफ्यूज तो नहीं हुए होगे, आगे एक्सप्लेनेशन में हम जब मैं आपको समझाऊंगी तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। अब हमें प्रूफ करना है कि √2 जो है वो इरेशनल है, तो इरेशनल का उल्टा क्या होता है, रैशनल। तो पहले हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट्स अज्यूम √2 इज अ रैशनल नंबर, हमने इसका कॉन्ट्ररी अज्यूम कर लिया, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि √2 इज इक्वल्स टू P/Q, यानी कि √2 अगर रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर तो हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं ना,
दैट मीन्स कि P ओवर Q की फॉर्म में √2 लिख सकते हैं हम, √2 इज इक्वल्स टू P ओवर Q, वेयर P and Q are some integers, ये मेरे क्या होंगे, कोई इंटीजर्स होंगे, एंड आर को-प्राइम्स, और क्या होंगे ये, को-प्राइम्स होंगे। को-प्राइम्स का मतलब ये होता है कि दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है, दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, को-प्राइम्स का मतलब ये होता है, ठीक है। और उसके बाद ये आ गया, और Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा। लेट्स अज्यूम √2 इज अ रैशनल नंबर, √2 is equals to P over Q, where P and Q are some integers and are co-primes where Q not equal to 0. So next हमें क्या लिखना है, also Q not equal to 0. नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, अगर ये दोनों इक्वल हैं, अब Q यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड, दूसरी साइड जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, Q √2 is equals to P. Now स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में क्या किया हमने, स्क्वेयर किया, तो क्या आएगा हमारे पास, Q √2 स्क्वेयर इज इक्वल्स टू P स्क्वेयर। अब यहाँ पे आएगा Q स्क्वेयर √2 स्क्वेयर इज इक्वल्स टू P स्क्वेयर, ठीक है। इसको P को मैं छोटा कर देती हूँ, अदरवाइज आप कहोगे P कैपिटल में लिखा है, Q स्मॉल में लिखा है। अब ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट गए, क्या बचा 2, यानी कि ये क्या आया, 2Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि जो 2 है वो Q स्क्वायर के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दैट मीन्स कि P स्क्वायर के साथ क्या होगा, डिवाइड। अब यहाँ पे क्या आया, क्या हुआ, therefore 2 डिवाइड्स P स्क्वायर, 2 डिवाइड्स P स्क्वायर आ गया ना, तो as per the theorem that if P divides A square, then P divides A. As per the theorem that if P divides A square, then P divides A. अब हमने क्या किया था कि हमारा जो है P, सॉरी 2 डिवाइड्स P स्क्वायर, तो हम उस पर क्या करेंगे, थ्योरम अप्लाई करेंगे। कौन सी थ्योरम अप्लाई करेंगे, थ्योरम कौन सी अप्लाई करेंगे कि इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A। तो अगर हमारा इफ 2 डिवाइड्स P स्क्वायर, देन क्या हुआ कि 2 डिवाइड्स P, ये हो गया। अब सो वी कैन write P is equals to something of R, यानी कि मैंने R कोई एक नंबर इंटीजर ले लिया, ठीक है, कि मेरा 2 जो है उसका मत, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा है थ्योरम के हिसाब से, क्योंकि हमारा क्या आया अभी कि 2 डिवाइड्स P स्क्वायर, अगर 2 डिवाइड्स P स्क्वायर है तो एज पर द थ्योरम 2 डिवाइड्स P भी है, 2 डिवाइड्स P है, दैट मीन्स कि 2 जो है वो P का फैक्टर है, ठीक है, 2 जो है वो P का फैक्टर है, यानी कि P हैव समथिंग दैट इज मल्टीपल विद 2, P is a
p is a number that is a multiple of 2. okay, तो where r is some integer, जिसमें r हमारा कोई एक integer है। अब हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट p is equals to 2r इन, किस पे हम इसको सब्सटीट्यूट करेंगे, लिखा था ना हमने 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। यहां पे हम क्या करेंगे, p की जगह पे 2r स्क्वायर लिख देंगे। 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2r का होल स्क्वायर, दैट कम्स 2 स्क्वायर q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4r स्क्वायर। अब ये क्या आएगा हमारा, दैट कम्स 2 जो है वो 4 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो 2 आ गया, तो ये क्या आएगा, q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2r स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर 2r के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स कि q के साथ क्या होगा, डिवाइड। अब यहाँ पे आ गया, therefore 2 divides q स्क्वायर। इसका मतलब q डिवाइड्स, क्योंकि q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2r स्क्वायर है, तो therefore 2 डिवाइड्स q स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, therefore इसलिए as per the theorem 2 divides q as well। हो गया कि जो अगर 2 डिवाइड्स q स्क्वायर है, तो एज पर द थ्योरम 2 डिवाइड्स q एज वेल। समझ लगी, therefore p and q have at least 2 as a कॉमन फैक्टर। अभी हमने ऊपर क्या बोला था कि जो दोनों क्या है, p एंड q आर कोप्राइम्स। कोप्राइम्स का मतलब क्या हुआ कि इनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, p एंड q के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन 2 तो इनका कॉमन फैक्टर आ गया, कॉमन फैक्टर आ गया ना इनका। तो इसका मतलब कि हमारी जो हमने अजम्पशन थी वो क्या हुई, कॉन्ट्राडिक्ट कर गई। ठीक है, therefore p and q have at least 2 as a common factor, so our assumption contradicts, हमारी assumption क्या करेगी, कॉन्ट्राडिक्ट कर गई है। ठीक है, that p and q have no common factor other than 1। कोप्राइम का मतलब ही यही होता है कि उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं अदर देन 1। तो हमारी अजम्पशन क्या होगी, कॉन्ट्राडिक्ट कर गई। ठीक है, सो √2 is an irrational number, hence proved। so √2 is an irrational number, we conclude that ये आएगा हमारा प्रूफ। आई होप ये इजीली समझ लगा होगा, क्योंकि अगर आप बुक से पढ़ने की कोशिश करोगे तो बुक में है तो यही तरीका ही, बुक में मतलब मेथड ऑलमोस्ट सेम है हमारा, लेकिन वहां पे थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा ज्यादा लिखा हुआ है, और जो नंबर्स हैं वो मेंशन तो यही हैं, लेकिन उन्होंने उसको रिप्रेजेंट ही थ्योरम को इस वे से किया हुआ है, इस वे से लिखा हुआ है कि आपको वो बोरिंग लगेगी और आपको वो समझ आने में भी दिक्कत होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्टेप बाय स्टेप
बताया है एक एक चीज। आई होप आपको ये थ्योरम सही से समझ लगी होगी। अगर नहीं लगी है तो आप दोबारा से रिवाइंड करके एक बार दोबारा से गो थ्रू कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट करेंगे सम, थोड़ा सा डिफरेंट। इसका जो रूट थ्री वाला पार्ट है, रूट प्रूव दैट रूट थ्री इज इरेशनल नंबर, अब वो खुद से करेंगे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, करने का जो मेथड है वो सेम ही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे एग्जाम्पल 6। अब एग्जाम्पल 6 में हमें क्या दिया गया है, शो दैट शो दैट 5 माइनस रूट थ्री इज इरेशनल नंबर। रूट थ्री एक इरेशनल नंबर, ये तो हमें पता था। जैसे होता है ना प्लस माइनस माइनस वाला, कि अगर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो हमारे इरेशनल नंबर के साथ कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट नंबर आएगा वो हमारा इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, अगर हम इरेशनल नंबर के साथ किसी नंबर को डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमारा वो इरेशनल नंबर ही बनेगा। हाँ, अगर इरेशनल नंबर को किसी इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड करते हैं तो डिपेंड करता है कि दोनों सेम है या डिस्टिंक्ट है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे, ये भी सम आने के चांस रहते हैं। रूट थ्री, रूट टू, रूट फाइव, इससे रिलेटेड इरेशनल नंबर से रिलेटेड कोई ना कोई सम एग्जाम में आता ही आता है। अब इसमें भी सेम वे है हमारा। लेट्स अज्यूम द कॉन्ट्ररी, यानी कि हम उल्टा अज्यूम करेंगे कि 5 माइनस रूट थ्री इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, दैट मीन्स क्या हुआ, सो हमारा जो 5 माइनस रूट थ्री है वो किसके इक्वल होगा, इस बार हम ले लेते हैं a ओवर b के इक्वल होगा, वेयर a and b are some integer and also co-prime numbers which have no common factor other than 1, also q not equal to 0। ये लाइन लिखनी जरूरी है। ठीक है, उसके बाद अब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। जब हम रीअरेंज करेंगे, पहले ये 5 देखिए, ये रूट थ्री यहाँ पे माइनस है, इसको दूसरी साइड ले जाते हैं, a ओवर b इस साइड ले आते हैं, तो क्या आएगा 5 माइनस a ओवर b इज इक्वल्स टू रूट थ्री। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये चीज आ गई रूट थ्री। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, कुछ ज्यादा टिपिकल पार्ट नहीं है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस सम को, इस इक्वेशन को नंबर 1 नाम दे दिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, रूट थ्री को पहले तो प्रूफ करेंगे, जैसे हमने रूट टू को किया था ना। आपको रूट थ्री वाला सम भी मैंने बोला है कि आप खुद से करेंगे, जो एग्जाम्पल दी है रूट टू के बाद एग्जाम्पल दी है रूट थ्री इरेशनल नंबर प्रूफ करने की, बस रूट टू की जगह पे रूट थ्री लिख देना है। ठीक है, बाकी जो वे है सॉल्व करने का वो सेम ही है। ऐसे ही अब यहाँ पे ये दिया गया है, इसमें आप क्या करेंगे, इसको नंबर 1 नाम देके रूट थ्री को प्रूफ करेंगे कि ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब फिलहाल के लिए हमने यहाँ पे इसको रैशनल लिया हुआ है, तो यहाँ पे ले लिया इसको, यहाँ पे रूट थ्री इज अ रैशनल नंबर। फिर आपने रूट थ्री को प्रूफ करना है, रूट थ्री प्रूफ इरेशनल नंबर। ठीक है, ये मैं करूंगी नहीं, आप खुद से करोगे, मैं वे बता रही हूँ आपको। रूट थ्री प्रूफ इरेशनल नंबर, जैसे रूट टू किया था सेम उसी तरीके से करना है। उसके बाद जब ये प्रूफ हो जाएगा कि रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर, तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1, यानी कि इस 1 से क्या पता चलता है, फ्रॉम 1 इफ रूट थ्री इज एन
irrational number then 5 minus a by b is also an irrational number. ठीक है, so our supposition or assumption contradict 5 minus root 3 is an irrational number. आई होप क्लियर हुआ होगा, बहुत इजी है, इतना डिफिकल्ट है नहीं। आप कहेंगे कि मैम ने तो आधा सा सम कर दिया, आधा किया नहीं, तो आप, आई नो आप भी इंटेलिजेंट हो, आप कर लोगे, जैसे मैंने रूट 2 किया था सेम इसी तरीके से। अब यहाँ पे जैसे हमें दिया गया है ये 5 माइनस रूट 3, 5 माइनस रूट 3 तो हम प्रूफ कर लेंगे जैसे रूट 2 किया था। उसके बाद assume the contrary, 5 minus root 3 is a rational number, so 5 minus root 3 is equals to p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं। p by q को हमने यहाँ पे a over b लिया है। a over b are some integers and also co-prime numbers which have no common factor other than 1, also q not equal to 0, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मैं इसको इस साइड ले आई ताकि ये रूट 3 में उस साइड ले गई, तो ये यहाँ माइनस में था, इस साइड आके प्लस में हो गया, और ये यहाँ पे प्लस में था और इस साइड आके माइनस में हो गया। ये चीज आ गई मेरे पास। इसको फर्स्ट नेम देके उसके बाद हम प्रूफ करेंगे रूट 3 को इरेशनल नंबर प्रूफ करेंगे। रूट 3 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना इजी है, जस्ट लाइक हमने अभी जैसे रूट 2 को इरेशनल नंबर प्रूफ किया है, वैसे ही रूट 3 को इरेशनल प्रूफ करेंगे। आप एग्जांपल भी करोगे ही रूट 3 को इरेशनल प्रूफ करने की। उसके बाद फ्रॉम 1 इफ रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, देन जब रूट 3 इरेशनल नंबर प्रूफ हो जाएगा, इफ वहां पे हम लिखेंगे नेक्स्ट लाइन फ्रॉम 1, यहां से सम स्टार्ट हो रहा है, फिर हमारा फ्रॉम 1 इफ रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर देन 5 minus a over b is also an irrational number. So our supposition or assumption contradicts 5 minus root 3 is an irrational number. ठीक है, समझ में आया? आई होप क्लियर हुआ होगा आपको ये। इसी तरीके से आप इसकी एक्सरसाइज के सम्स भी कर सकते हैं और एग्जाम्पल्स भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर कहीं आपको कोई दिक्कत आए तो प्लीज जरूर बताइएगा। तो आज की हमारी क्लास जो है वो यहीं खत्म होती है। तो हमारा जो आज हमने किया है वो किया है रियल नंबर का चैप्टर नंबर 1 जो हमारा क्लास 10th का है जिसका नाम है रियल नंबर, उसका हमने एक्सरसाइज 1.2 के थ्योरम्स, एग्जांपल्स एंड सम किया है। तो बाकी के जो एग्जांपल्स हैं इसकी या सम्स हैं वो आप खुद से करेंगे, एक्सरसाइज जो है वो आप खुद से सॉल्व करेंगे। अगर कहीं कोई डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है आपको तो आप जरूर बताइएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत लगे, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में भी कुछ और चीजें ऐड होने की जरूरत है, मुझे अपनी जो टीचिंग मेथड है उसमें कुछ और चीजें ऐड करने की जरूरत है, तो प्लीज बताइएगा मुझे। थैंक यू सो मच डियर लर्नर्स, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखिएगा, राधे राधे।